हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज क्या पढ़ने वाले हैं? एक ऐसा टॉपिक जिसको रीजनिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट और साथ ही साथ सबसे हाई लेवल और सबसे हार्ड टॉपिक माना जाता है। एक एक हिसाब से अगर बोला जाए तो इस टॉपिक को ज़्यादातर बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। ज़्यादातर बच्चे इस टॉपिक को कवर नहीं कर पाते हैं। एक एवरेज के हिसाब से मानिए तो 100 में सिर्फ 10 बच्चे ही कथन और निष्कर्ष, जिसको हम सैनोनिज्म कहते हैं, कथन और निष्कर्ष को पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। 90% छात्र इस टॉपिक को कवर नहीं कर पाते और यही सच्चाई है। और यकीन मानिए कि आज इस सच्चाई को हम पलट कर रख देंगे। और आज का क्लास हम इतना बेहतरीन रखने वाले हैं कि जो एक बार इस लाइव क्लास को कर लेगा उसको पूरी जिंदगी सैनोनिज्म में, कथन और निष्कर्ष में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा। वेरी गुड इवनिंग सभी लोग। जल्दी जल्दी से हमारे साथ लाइव आ जाइए और आज के इस स्पेशल क्लास को अटेंड कर लीजिए, अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दीजिए। वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आज के इस स्पेशल सैनोनिज्म यानी कथन और निष्कर्ष के इस स्पेशल क्लास में। इस तरह के प्रश्न कई बार आप एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, वहां भी सैनोनिज्म पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न पूछा जाएगा, तो बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। एसएससी जीडी आने वाला है, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी एलडीसी, यूडीसी, एमटीएस, डिफेंस, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 प्रश्न 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और ज्यादातर बच्चे सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। आज के क्लास में बच्चों, गुड इवनिंग सभी का। आज के क्लास में हम करेंगे क्या? आज हम आपको ये डायग्राम बनाने सिखाएंगे, क्योंकि ये बेसिक क्लास है, फर्स्ट क्लास है। एक क्लास में कोई कथन और निष्कर्ष नहीं सीख पाता, ये बात आपको भी पता है। तो आज के क्लास में हम आपको डायग्राम बनाने के लिए सिखाएंगे, एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सिखाएंगे और इसी क्लास के अंत में हम कुछ क्वेश्चन आंसर भी आपको कराएंगे। आज के क्लास में हम 10 टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए। कितने टाइप? 10 टाइप। और प्रश्नों को हल नहीं करेंगे, सिर्फ डायग्राम बनाने सिखाएंगे। मतलब सीधे सीधे समझिए कि पहले आपको हम चलना सिखाएंगे, दौड़ना तो आप खुद कर लेंगे, खुद ही सीख जाएंगे। एक बार सभी लोग कमेंट करके बोल दीजिए कि सर हम बिल्कुल तैयार हैं, और आप शुरुआत कीजिए। सभी स्टूडेंट एक बार कमेंट करके बोल दीजिए, फटाफट कीजिए, सर बिल्कुल तैयार हैं। जल्दी बोल दीजिए फटाफट, ताकि हम क्लास की शुरुआत कर सके। चलिए, तो बच्चे धीरे धीरे हमारे साथ लाइव आते हुए कथन निष्कर्ष जी, वेरी गुड इवनिंग। और यहां पर देखिएगा, हम शुरुआत करेंगे टाइप 1 से। टाइप 1 से हम शुरुआत करेंगे और अभी क्या सिखाएंगे? हम सिखाएंगे डायग्राम बनाना। टाइप 1 10 टाइप आज के क्लास में हम कवर करेंगे। और काम अधिक बातें कम, जी हाँ, काम अधिक बातें कम आज सिखाएंगे, गपशप कम करेंगे, क्योंकि आज हमें, जी शुरू कर रहे, बिल्कुल शुरू कर रहे बच्चों। आज आप हमसे डायग्राम बनाने के लिए सीखिए। इसी 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 क्लास में लास्ट में हम प्रश्न भी सॉल्व करना सिखाएंगे। जैसे टाइप 1 में एक क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन के ऊपर रख रहे हैं और आप इसका डायग्राम बनाएंगे। और हाँ, एक बात क्लियर याद रखिए कि डायग्राम एक भी बन सकता है, दो भी बन सकता है। पहला है, सभी आदमी लड़के हैं। सभी आदमी लड़के हैं। कहिएगा सर प्रश्न वगैरह नहीं दिए, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं सिखाए। अभी तो सिर्फ फिगर ही बनाने सिखा रहे, अभी प्रश्न डील करेंगे कहाँ? अभी सिर्फ जो है ना, चलना सिखा रहे, खड़ा होना सिखा रहे, दौड़ना और लड़ना बाद में सिखाएंगे। सभी आदमी जो है वो क्या हैं? लड़के हैं। सभी आदमी लड़के हैं। और इसी में ये क्या है जी? ये कथन की बात कर रहा है, कथन है ये। इस सभी आदमी जो है वो लड़के हैं, ये कथन है। दूसरा कथन कि सभी लड़के विद्यार्थी हैं। सभी लड़के विद्यार्थी हैं। हाई लेवल का ये सैनोनिज्म हम आपको सिखा रहे हैं और एक बेहतर
कॉन्सेप्ट हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने वाले हैं। चलिए आप फिगर बनाने की कोशिश करिए और हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले तो मैंने बोल दिया है क्लियरली कि एक भी फिगर बन सकता है, दो फिगर भी बन सकता है। अब डिपेंड करता है कि किस प्रश्न पे एक फिगर बनेगा, किस प्रश्न में दो फिगर बनेगा। हमने लिखाया सभी आदमी लड़के हैं, तो आदमी को अगर हम इस घेरे में रखें, अगर आदमी को हम इस घेरे में रखते हैं, आदमी को, तो सभी आदमी जो है वो किस घेरे में आएंगे? सभी आदमी लड़के हैं, यानी आदमी किस घेरे के अंतर्गत आ जाएगा? लड़कों के अंतर्गत में। सभी आदमी क्या है? लड़के हैं। सभी आदमी क्या है जी? जी हाँ, लड़के हैं। और सभी लड़के क्या हैं? विद्यार्थी हैं। सभी लड़के क्या हैं? विद्यार्थी है। ये एक ही फिगर बन पाएगा फिलहाल के लिए। यहां तक समझ में आ रहा है? कुछ कुछ यहां तक समझ में आ रहा है? वेरी गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, सभी को वेलकम। कथन निष्कर्ष जो एक हाई लेवल का रीजनिंग का टॉपिक माना जाता है, आज हम उसको उखाड़ फेंकेंगे और एक बेहतर कॉन्सेप्ट हम आपको तैयार करके देंगे। चलिए सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है। सभी आदमी जो है वो लड़के हैं, यानी आदमी किसके अंतर्गत आ जाएगा? सर जी लड़के के अंदर। और सभी लड़के जो हैं वो विद्यार्थी, यानी लड़के किसके अंदर आएंगे? विद्यार्थी के अंदर। अब यहाँ पे निष्कर्ष दो तरह का बनेगा। ये कथन था, अब निष्कर्ष की बात करें और निष्कर्ष में कुछ वाला निष्कर्ष निकालिए कि भाई कुछ क्या हो सकता है, और सभी वाला निष्कर्ष। कही सर ये क्या सिखा रहे? यही चीज तो आज सीखना है, 10 टाइप में यही सीखना है। कुछ में कुछ की बात करें तो देखिएगा, कुछ की बात करें, सभी की बात करें तो अंदर से बाहर, कुछ की बात करें तो बाहर से अंदर। बस इतना ध्यान रखिएगा कि सभी की बात करें तो अंदर से बाहर और कुछ की बात करें तो बाहर से अंदर। जैसे क्या हम लिख सकते हैं, सॉरी, हाँ, क्या हम लिख सकते हैं कि कुछ विद्यार्थी जो है, एक सेकेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग, बिल्कुल बिल्कुल। क्या लिख सकते हैं कि सभी आदमी लड़के हैं? तो कुछ वाले में हम ऐसे लिख सकते हैं कि कुछ विद्यार्थी जो है, कुछ विद्यार्थी जो है, एक सेकेंड, हाँ हाँ ठीक तो है, कुछ वाला बाहर से अंदर आएगा। कुछ विद्यार्थी क्या हैं जी? लड़के हैं। कुछ लड़के आदमी हैं। और यहां तक क्लियर है? और कुछ विद्यार्थी जो है वो क्या है? आदमी हैं। कुछ विद्यार्थी क्या है? आदमी हैं। क्या हम कुछ वाले में ये 3 लाइन रख सकते हैं? से यस या नो? पहले यहां तक बोलिए, क्लियर हुआ या नहीं? यहां तक क्लियर है? बहुत बढ़िया। क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं? मैंने बोला कि कुछ वाले की बात हो तो बाहर से अंदर की ओर चलेंगे कि सर जी कुछ विद्यार्थी जो है वो लड़के हैं। देखिए विद्यार्थी इतना है, मान लीजिए, देखिए ऐसे ऐसे मान लीजिए कि ये जो विद्यार्थी का जो घेरा है वो मान लीजिए कि ये 5 किलोमीटर का घेरा, अपने मन से हमने माना है कि विद्यार्थी का घेरा जो है वो 5 किलोमीटर का है। लड़कों का घेरा जो है मान लीजिए कि छोटा है तो 3 किलोमीटर का घेरा है। लड़कों का घेरा कितना है जी? 3 किलोमीटर का घेरा है। और ये जो आदमी है इसका घेरा 1 किलोमीटर का है। आदमी का घेरा कितना है? 1 किलोमीटर का। तो 5 किलोमीटर में विद्यार्थी है और विद्यार्थियों में लड़का कितना है? 3 किलोमीटर। तो क्या हम लिख सकते हैं कि कुछ विद्यार्थी लड़के हैं? हाँ या ना? लिख सकते हैं कुछ विद्यार्थी लड़के हैं। क्या लिख सकते हैं? कुछ लड़के। देखिए कुछ की बात हो, बात एकदम क्लियर, अंदर से बाहर से अंदर की ओर। अगर सभी की बात हो तो बाहर से अंदर की ओर। क्या हम इतना कर सकते हैं? बहुत सिंपल, एक बार फिर से करते हैं। चलिए एक बार फिर से करते हैं।
हमें सीखना है, एक बेहतर कॉन्सेप्ट हम आपको देंगे, बस आप इस क्लास को कहीं छोड़कर मत जाइए, आराम से सीखिए जितना लंबा हो सके। देखिए डायग्राम के हिसाब से, पहले फिगर के हिसाब से देखिएगा, मैंने क्या कहा है, हमने कहा कि सभी आदमी लड़के हैं, यानी आदमी जो है वो किसके अंतर्गत आएंगे, लड़कों के अंदर। तो ये आदमी का ग्राफ है, ठीक है, ये आदमी का ग्राफ है, और सभी आदमी भाई किसके अंतर्गत आएंगे, लड़कों के अंतर्गत आएंगे, और सभी लड़के विद्यार्थी हैं, यानी सारे लड़के किसके अंतर्गत आ जाएंगे, विद्यार्थी के अंतर्गत। अब इसमें दो चीजें हमें बनानी है, हमें कुछ वाला निकालना है और सभी वाला निकालना है। तो हम कुछ वाले में हमने क्या कहा कि कुछ वाले की बात हो, ठीक है, कुछ वाले की बात हो तो बात क्लियर एकदम समझिए, कुछ की बात हो तो बाहर से अंदर, सभी की बात हो तो अंदर से बाहर। तो क्या हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये 5 किलोमीटर का एरिया है, ठीक है, ये 3 किलोमीटर का एरिया, आप अपने मन से मान रहे, कहीं पे लिखा हुआ नहीं, कोई लिखित दस्तावेज नहीं है। अच्छा जी, बिल्कुल सबके ऊपर डिस्कस करेंगे, पहले बेसिक तो हमें पढ़ाने दीजिए। तो कहा गया है कुछ वाले में हम कह सकते हैं कि कुछ विद्यार्थी भाई किसके अंतर्गत आ जाएंगे, मान लीजिए 5 किलोमीटर में विद्यार्थी हैं और लड़का कितना 3 ही किलोमीटर में है ना, तो विद्यार्थियों का कुछ एरिया क्या है, लड़का है, कुछ विद्यार्थी लड़का है, कुछ लड़का आदमी है, और हम ये भी लिख सकते हैं कि कुछ विद्यार्थी जो है वो आदमी, क्योंकि विद्यार्थियों का एरिया 5 किलोमीटर है, उसमें 1 किलोमीटर में आदमी, ये 1 2 3 4 वो हमने अपने मन से रखा है। कुछ विद्यार्थी जो है वो क्या है, आदमी है। चलिए यहां तक समझ चुके हैं। सभी की बात करें तो हमने बोला सभी वाले में, कुछ वाले में बाहर से अंदर की ओर, सभी वालों में अंदर से बाहर की ओर। अंदर से बाहर यानी अंदर, सभी वाले में हम लिख सकते हैं कि सभी आदमी क्या है भाई, लड़के हैं, क्योंकि देखिए लड़का का एरिया 3 किलोमीटर है, उसमें छोटा सा 1 किलोमीटर में आदमी है, तो सभी आदमी लड़के हैं। सभी लड़का जो है वो क्या है भाई, विद्यार्थी है, क्योंकि विद्यार्थी का एरिया ज्यादा है। और सभी आदमी भी क्या है, विद्यार्थी है। एक बार हाँ या ना समझ के, एक बार हाँ या ना करके एक बार हमें उत्तर दीजिए कि आप इस डायग्राम से कुछ सीखे या नहीं, बस हाँ या ना, से यस या नो। पहले आप इतना बताइए, आप ये सीखे या नहीं, बस हाँ या ना। हम दूसरा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर रखेंगे, 10 टाइप, हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप का रहेगा, बस ये टाइप 1 आप सीखे या नहीं, बस हाँ या ना में उत्तर करिए। बहुत देर तक हम कैमरे को फेस नहीं कर रहे थे, इधर ध्यान था हमारा, अब हम कैमरे को फेस करें, अब आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप सीखे या नहीं, हाँ या ना, से यस या नो। वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट। चलिए टाइप 2, 10 टाइप करेंगे, कहीं मत हिलिएगा, बिल्कुल बने रहिए यहाँ पर। ऐसा नहीं कि ध्यान हमारा इस पर था, ध्यान आपके ऊपर भी है, आपके कमेंट पर भी है, ठीक है। चलिए रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइप 2 की बात करें, अगर टाइप 2 की बात करें तो देखिए बेहतर कॉन्सेप्ट, एकदम आराम से चीजों को सीखना है हमें। टाइप 2 की बात करें, चलिए करें टाइप 2। ओके, टाइप 2 का जो क्वेश्चन है वो है कि सभी चिड़िया जानवर है। बनाइए सभी लोग। कथन कह रहा है, देखिए जरूरी नहीं कि एक ही फिगर बन सकता है, 2 फिगर भी बन सकता है। सभी चिड़िया जानवर है। और दूसरा कथन कह रहा है कि सभी मछलियां जानवर है। सभी मछलियां क्या है भाई, जानवर है। जल्दी जल्दी से एक पेन पेपर लेकर बैठिए और डायग्राम बनाना शुरू करिए, जल्दी जल्दी। देखिए फिगर कुछ इस तरह से बन सकता है, निष्कर्ष हम ऐसे निकाल सकते हैं फिगर के साथ। अगर निष्कर्ष की बात करें तो कह रहा है सभी चिड़िया जो है वो किसके अंतर्गत आएगी भाई, चिड़िया आएगी जानवर के अंतर्गत। सभी चिड़िया क्या है, जानवर है। फिर कह रहा है कि सभी मछलियां जो है वो जानवर है। मछलियां को म से डिनोट कर रहे हैं हम लोग। सभी मछलियां जो है जानवर। डायग्राम 1, या आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, दूसरा भी डायग्राम
कि आप इस तरह से बनाइए कि ये जानवर है और कह रहा है कि सभी चिड़ियां जो है वो जानवर है और सभी मछलियां, तो मछलियां और चिड़िया को एक में करके, क्या आप ऐसे फिगर नहीं बना सकते हैं? ऐसे हो सकता है? हाँ या ना बोलिए सभी लोग। ऐसे हो सकता है? हाँ या ना बोलिए जल्दी से। तो डायग्राम हमने आपके स्क्रीन के ऊपर रखा कि सभी चिड़ियां जानवर है, तो सभी चिड़ियों को किसके अंतर्गत रख दिया? जानवर के अंतर्गत। फिर कह रहा है सभी मछलियां भी जानवर है, तो मछलियों को भी जानवर के अंतर्गत रख दिया। फिर हमने कहा कि सभी चिड़ियां जानवर है और मछलियां और चिड़िया को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है? अब आइए जी, बिल्कुल, हेलो नमस्कार सभी को। आइए टॉपिक पे बात करते हैं, गपशप बाद में कर लेंगे। अब यहां से दो टॉपिक निकालना है जी, एक कुछ वाला और एक सभी वाला। पहले कुछ की बात करें, ठीक है, फिर हम सभी की बात करेंगे इस फिगर के अकॉर्डिंग। कुछ में मैंने क्या बोला है कि बाहर से अंदर आएंगे, और सभी में मैंने क्या बोला है कि अंदर से बाहर जाएंगे। मैं बात क्लियर? ठीक है जी, हो सकती है डिप्स पाटिल, ठीक है, क्योंकि ये नहीं कह रहा है कि चिड़िया जो है वो मछली नहीं है, मछली नहीं है चिड़िया नहीं, मतलब ऐसे डायग्राम बनाने संभव हैं। ठीक है जी, बिल्कुल नहीं नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, फुल कौन। आप सीखिए बेसिक, तो आज आप हमसे सीखिए। तो कह रहा है कि सभी चिड़िया, अगर कुछ की बात करें तो कहेंगे कि कुछ जानवर, आप लोग हमारे साथ बताइए, लिखते चलिए कमेंट में, सब लोग कमेंट में लिखिए कुछ जानवर चिड़िया है। क्योंकि सभी में मैंने क्या बोला है कि सभी में अंदर से बाहर, कुछ में बाहर से अंदर। कुछ जानवर, कुछ जानवर मछली है। और देखो, चिड़िया और मछली के बीच में इस डायग्राम में कोई कनेक्शन नहीं है, तो हमने और कुछ में कुछ नहीं लिखना है, और होगा कुछ पॉसिबल नहीं। सभी की बात करें कि सभी चिड़िया जो है वो जानवर है, और सभी मछलियां जानवर है। क्या यहां तक पॉसिबल है इस फिगर में? अब इस फिगर की बात करें तो इस फिगर में इधर हम कुछ लिख लेंगे और इधर हम सभी लिख लेंगे। पेज को सेव करना है, पेज को सेव करके बताना है। कुछ की बात करें तो हम लिखेंगे कि कुछ जानवर चिड़िया है, कुछ जानवर मछली है, कुछ मछली चिड़िया है। इस प्रश्न में हो सकता है जी, हो सकता है, जब मैं बोल रहा हूं तो हो सकता है, आप इतना हमें हमारे पे ट्रस्ट करिए। कुछ चिड़िया मछली है और कुछ मछली चिड़िया है। ये कुछ वाले में इतना निष्कर्ष निकला जी। यहां सभी वाले में आ जाइए। सभी जानवर क्या है? चिड़िया है, और सभी जानवर क्या हो सकता है? मछली है। यही दो गो होगा ना सभी में? यहां तक क्लियर? आप सीख चुके हैं? बस हाँ या ना बोलिए। अभी 10 टॉपिक सीखना है, अभी तो दूसरे पे ही हम लोग परेशान हो रहे हैं। परेशान मत होइए, आप हमें थोड़ा समय दीजिए, आपको बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट हम देंगे। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जी, ईच एवरी आइदर नाइदर जो भी आप कह लीजिए, आप हमें थोड़ा समय दीजिए, आपको एक बेहतर कॉन्सेप्ट हम आपको देंगे। ठीक है, एक बेहतर कॉन्सेप्ट हम आपको देंगे, और बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट होगा वो। ठीक है, ये अपवाद में हो सकता है ऐसा। ठीक है, इन रियर केस जिसको बोल सकते हैं। क्या ये दो टॉपिक आप समझ चुके हैं? तीसरे टॉपिक पर हम आ जाए, बस हाँ या ना बोल दीजिए ताकि हम अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर रख सकें। जी सोनू, जो नहीं समझा वो आराम से एक बार और टाइम दीजिए, फिर समझिएगा। चलिए टाइप 3 की बात करें। जो नहीं समझा वो एक बार और समय दीजिए और आराम से सीखिए। टाइप 3, 10 टाइप आज हम पढ़ाएंगे। तीसरा टाइप आपके स्क्रीन के ऊपर। तीसरा टाइप कह रहा है कि सभी कुत्ते जानवर हैं। कथन क्या कह रहा है जी? कथन कह रहा है सभी कुत्ते जानवर है। जब तक ये 10 टाइप नहीं पढ़िएगा
तब तक आपको कथन और निष्कर्ष नहीं बनेगा। कुछ जानवर बिल्ली है, कुछ जानवर बिल्ली है, कुछ जानवर क्या है जी, बिल्ली है। एक बार कोशिश करिए बना के। अच्छा, इतना भी लेट नहीं लगता है, बस 2 लाइन का तो क्वेश्चन ही है। ठीक है, चलिए। तीसरा टाइप, सभी कुत्ते जानवर है, कुछ जानवर बिल्ली है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कुछ इस तरह से। पहले देखिए कि पहला फिगर क्या बन सकता है, थोड़ा फिगर छोटा बनाएंगे क्योंकि हमें निष्कर्ष लिखने में दिक्कत होता है। कह रहा है सभी कुत्ते जो हैं वो जानवर हैं, तो कुत्ता जो है वो किसके अंतर्गत में रहेगा सर जी, जानवर के अंतर्गत में। सभी कुत्ते जो हैं वो जानवर है, और फिर कह रहा है कि कुछ जानवर जो है वो बिल्ली है, मतलब टोटल जानवर बिल्ली नहीं हो सकता है, जानवर का कुछ एरिया जो है वो बिल्ली में होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। कहिएगा सर बिल्ली को अंदर क्यों नहीं किए? सर जी बिल्ली को अंदर इसलिए नहीं किए क्योंकि सभी जानवर बिल्ली नहीं है, कह रहे जानवर का कुछ हिस्सा बिल्ली है। समझ रहे हैं ना? अगर हम अंदर कर देते तो फिर बिल्ली का पूरा एरिया हो जाता। चलिए कोई बात नहीं। तो ये जो है कि सभी कुत्ते जानवर है, तो कुत्ता जो है वो जानवर के नीचे अंतर्गत आ गया। और सभी जानवर जो है कुछ जानवर जो है बिल्ली, अगर सभी जानवर बिल्ली रहता तो जानवर को बिल्ली को अंदर कर देते। नहीं, एक डायग्राम ये हो गया, एक डायग्राम ये भी बन सकता है। कह रहा है सभी कुत्ते जानवर हैं, तो ये जानवर का एरिया हो गया। नहीं, और इसमें सभी कुत्ते जानवर हैं, तो ये कुत्ता वाला एरिया हो गया। और अब कह रहा है कि कुछ जानवर बिल्ली है, तो क्या हम ऐसे नहीं बना सकते हैं, मतलब कुत्ता और बिल्ली को एक साथ कनेक्ट करके? हाँ या ना बताइए जरा एक बार, बना सकते हैं ऐसे फिगर को, बना सकते हैं? से यस या नो बच्चों? जी 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 जी, पूजा रानी बहुत बढ़िया। बना सकते हैं या नहीं? या एक फिगर वो हो गया, एक फिगर ये, दोनों फिगर हो सकता है? दैट्स पॉसिबल। अब आइए, अब यहां पर कुछ की बात करें और सभी की बात करें, दोनों की बात करें। कुछ में बाहर से अंदर की ओर आना होता है, सभी में अंदर से बाहर की ओर आना। ठीक है, तो कहेंगे कि कुछ जानवर, निष्कर्ष की बात करें, यहां निष्कर्ष आ चुका है, ये इतना निष्कर्ष निकला है। जब ये आपको आएगा, ये 10 टाइप जब आप पढ़ पाएंगे, देखो ध्यान से समझो, जब ये 10 टाइप आप पढ़ पाएंगे, ये 10 टाइप का कॉन्सेप्ट आपसे हो पाएगा, तभी आप कथन और निष्कर्ष के प्रश्नों को सॉल्व कर जाएंगे। अन्यथा आप कभी भी कितना भी प्रयास कर लो, कथन और निष्कर्ष आपसे नहीं बनेगा। समझिएगा, ये प्लेटफॉर्म हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं। ठीक है, ये ढांचा, ये स्ट्रक्चर हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं। और एक बात और याद रखिएगा, जो चीज जितना सरल से हो जाए उस चीज की वैल्यू उतनी ही कम होती है, वो चीज सेहत के लिए हानिकारक ही होगा, फायदेमंद कभी नहीं। और जो चीज जितना परेशान कर रहा होगा, कंफ्यूज कर रहा होगा, नहीं सीख रहे सर, एक बार और सर, एक बार और सर, एक बार और सर, वो चीज आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। क्योंकि अगर अगर कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न आएगा तो आप बनाइएगा तो बगल वाला भी बनाएगा, लेकिन कथन और निष्कर्ष से प्रश्न आएगा, आप बनाइएगा, पूरा क्लासरूम देखेगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, इस बात की गारंटी हम आपसे देते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर नहीं भी समझ में आ रहा है, बस आराम से अपने आप को बनाए रखिए इस लाइव क्लास में। तो कहा गया है कि कुछ की बात करें तो कुछ जानवर जो है, लिखते चलिए कॉपी में, कुछ जानवर कुत्ता है, कुछ जानवर बिल्ली है। ठीक है, यहां भी लिखा भी है कि कुछ जानवर बिल्ली है। कुछ में और होगा नहीं, इस फिगर में तो कुछ में दो ही होगा भाई, कुत्ता, कुछ जानवर जो है वो कुत्ता है और कुछ जानवर जो है वो बिल्ली है। ठीक है, हाँ वो अलग बात है कि सभी कुत्ते जानवर है, वो अलग बात है। अब सभी की बात करें तो सभी में हम लिख सकते हैं सिर्फ एक ही पॉइंट, कि सभी कुत्ते जानवर हैं, सभी कुत्ते जानवर है। अच्छा, इसमें ये भी लिख सकते हैं कि कुछ बिल्ली जो है, जब कुछ जानवर बिल्ली है तो कुछ बिल्ली भी जो है वो क्या है, जानवर। क्योंकि सभी बिल्ली जानवर नहीं है, क्योंकि सभी बिल्ली का पूरा एरिया अंदर नहीं है, बिल्ली का कुछ एरिया बाहर है। अब आइए इसकी बात करें, अगर हम कुछ की बात करें और सभी की बात करें,
तो पहले कुछ में लिख सकते हैं कि कुछ जानवर जो है, कुछ जानवर क्या है, बिल्ली है, ठीक है, जबकि लिखा हुआ है कुछ जानवर, कुछ जानवर क्या है जी, कुत्ता है, ठीक है। और लिख सकते हैं कि कुछ कुत्ता जो है बिल्ली, क्योंकि इसमें कुत्ता और बिल्ली का कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन यहां पर लिख सकते हैं कि कुछ कुत्ता जो है वो बिल्ली है। और ये भी लिख सकते हैं कि कुछ बिल्ली भी जो है, कुछ बिल्ली जो है वो कुत्ता है। और ये भी लिख सकते हैं कि कुछ बिल्ली जो है वो जानवर है, कुछ बिल्ली जो है वो क्या है बच्चा, जानवर है। यहां इतना निष्कर्ष निकला, क्या हम सही बोल रहे हैं? एक बच्चे ने कहा कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहल जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वाले को मिलती नहीं कुछ, जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। बहुत अच्छी बात कही है इस बच्चे ने, और बहुत संतुष्टजनक बातों से हम काफी प्रभावित हैं आपसे। अब आइए सभी की बात करें। सभी जानवर, सभी जानवर जो है वो क्या है, सॉरी सॉरी सॉरी, सभी कुत्ता जो है जानवर, माफी चाहेंगे, सभी वाले में हमने गलती लिख दिया। सभी की बात करें तो सभी कुत्ता जो है, सभी कुत्ता जानवर है। बस एक ही लाइन आ रहा है सभी वाले में, और कोई है सभी वाले में? बिल्कुल नहीं है, कोई डाउट की बात नहीं है। क्या आप यहां तक समझ पा रहे हैं? हम बहुत, वीडियो को लाइक का बटन दबाइएगा सभी लोग, बहुत कम बच्चे जुड़े हुए हैं, थोड़ा शेयर का बटन भी दबाइएगा। लाइक एंड शेयर बोथ, दोनों एक साथ करिएगा, लाइक के साथ साथ शेयर भी करिएगा। क्या आप इतना सीख रहे हैं? क्योंकि जब तक मैं सिखा रहा हूं और आप सीख ही नहीं रहे तो वो शिक्षा किसी काम के नहीं। आप एक बार कमेंट करके हमें बताइए कि आप सीख रहे हैं या नहीं, हाँ या ना, तभी हम चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, चौथा टाइप आपके स्क्रीन के ऊपर। लाइव क्लास का भी कोई टाइम फिक्स नहीं हुआ, लेकिन बहुत जल्द एक बेहतर टाइम आपको हम प्रोवाइड करेंगे। जल्दी बताइए आप सीख पा रहे हैं हमसे या नहीं? 3 तक आपने सीखा या नहीं? सीखा तभी आगे बढ़ेंगे, वरना आगे बढ़ने से कोई फायदा। जल्दी जल्दी जल्दी, जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए टाइप 4 की बात करें। सीख रहे हैं आप लोग? क्या बात है। एक बच्चा कह रहा था सर क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम लगता है, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई टाइम ज़्यादा लग रहा है। चलिए, पहला कथन की बात करें तो कथन में पहला कहा गया है कि कुछ इंजीनियर खिलाड़ी हैं, कुछ इंजीनियर जो है, कुछ इंजीनियर क्या है भाई, खिलाड़ी है। फिर कहा गया है सभी खिलाड़ी जो हैं वो डॉक्टर है। बनाइए, सभी खिलाड़ी क्या हैं जी, सभी खिलाड़ी डॉक्टर है। अब आपको इसमें देखना है निष्कर्ष में कि एक डायग्राम बनेगा या 2 डायग्राम बनेगा। यही चीज तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना बेहतर आप समझ पाते हैं। सब लोग समझ रहे हैं इस बात को? क्या बात है, बहुत अच्छी बात। शेयर क्यों नहीं कर रहे फिर? बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, क्या बात है फिर तो। मजा आ जाएगा आज, क्योंकि अगले प्रश्न में, अगले क्लास में हो सकता है हम इस क्लास में भी कुछ प्रश्नों को डील कर पाए, नहीं तो फिर अगले क्लास में। लेकिन आज का क्लास अगर पढ़ा हुआ रहेगा तभी आप कथन निष्कर्ष आगे जीवन में पढ़ पाएंगे, वरना कोई उम्मीद नहीं रखिएगा अपने आप से। चलिए, कुछ इंजीनियर जो है, ये मान लीजिए निष्कर्ष की बात करें, पहले तो डायग्राम बनाएंगे निष्कर्ष में हम। कुछ इंजीनियर जो है, कुछ इंजीनियर जो है वो क्या है, खिलाड़ी है। मतलब इंजीनियर का कुछ एरिया जो है वो खिलाड़ी में आ जाएगा। चलिए, टोटल नहीं लिख सकते हैं जी, करेक्ट, कुछ इंजीनियर खिलाड़ी है, ठीक है। तो खिलाड़ी और इंजीनियर को अलग अलग डायग्राम में रखेंगे। ये हो गया इंजीनियर, ठीक है, ENG। और कुछ इंजीनियर जो है वो क्या है, खिलाड़ी है। चलिए, कुछ इंजीनियर खिलाड़ी है और सभी खिलाड़ी डॉक्टर हैं बच्चों। कितने खिलाड़ी? कहेंगे सर टोटल जितना भी प्लेयर है ना, सभी खिलाड़ी किसके अंतर्गत आएंगे, डॉक्टर। तो ऐसे एक डायग्राम बनाइएगा, ठीक है। मैं फिर से बना दूं, ठीक है। सभी खिलाड़ी जो हैं वो क्या है, डॉक्टर हैं। सभी खिलाड़ी डॉक्टर हैं। क्या ये फिगर सही है? ठीक है,
क्या ये फिगर सही है? बिल्कुल 100% समझ में आ रहा है आप सभी को? चलिए, यहां तक क्लियर है आप सभी का? तो ये डायग्राम आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा जरा, ठीक है? नई ऊर्जा का संचार आपके अंदर आएगा, ठीक है? चलिए, ये फिगर है कि कुछ इंजीनियर जो है वो खिलाड़ी है और सभी खिलाड़ी डॉक्टर है। इस फिगर के हिसाब से, इस प्रश्न के हिसाब से एक ही डायग्राम बनेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है? दूसरा अगर किसी से बनता है जी, भाई कुछ डॉक्टर भी, देखो बच्चा यहाँ पर क्या कहा गया, कुछ इंजीनियर खिलाड़ी है, तो इंजीनियर का जैसे कुछ इंजीनियर खिलाड़ी हैं, तो खिलाड़ी इंजीनियर भी तो होगा। और कह रहा है कि सभी खिलाड़ी डॉक्टर है, तो खिलाड़ी का हमारे पास ये वाला एरिया था, ठीक है? खिलाड़ी का हमारे पास ये वाला एरिया था, और ये पूरा एरिया किस में जाएगा? डॉक्टर में। तो हमें एक बड़ा सा डायग्राम लेना पड़ेगा कि सभी खिलाड़ी जो हैं वो डॉक्टर हैं, ठीक है जी? बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, बहुत अच्छे से सीखिए। अगर निष्कर्ष की बात करें तो कुछ में करेंगे, तो हमें पता है कि कुछ के लिए बाहर से अंदर आना पड़ेगा। तो दिया हुआ तो है कि कुछ इंजीनियर जो हैं वो क्या हैं? खिलाड़ी हैं। तो सिंपल सी बात है कि भाई कुछ खिलाड़ी इंजीनियर हो जाएगा, कुछ खिलाड़ी क्या हो जाएगा? इंजीनियर हैं, ठीक है? अब देखिएगा कि क्या हम कह सकते हैं कि ये एरिया डॉक्टर वाला हो गया, तो कुछ इंजीनियर अब डॉक्टर भी बन गया। देखिए ना, ये जो एरिया है ये इंजीनियर, खिलाड़ी और डॉक्टर तीनों को डिनोट कर रहा है, क्योंकि पहले तो इंजीनियर और खिलाड़ी था, लेकिन अब सभी खिलाड़ी डॉक्टर हो गए। तो जो बेटा, सॉरी, जो बाबू यहाँ पर खिलाड़ी है वो इंजीनियर भी है, और जब सभी खिलाड़ी डॉक्टर है तो जो खिलाड़ी इसके अंतर्गत आएगा वो डॉक्टर भी होगा। यानी हम कह सकते हैं कि कुछ खिलाड़ी क्या हैं? डॉक्टर हैं। अच्छा, ये भी कह सकते हैं कि जब कुछ इंजीनियर खिलाड़ी है तो कुछ खिलाड़ी इंजीनियर होगा, कुछ खिलाड़ी जो है वो डॉक्टर है, तो कुछ डॉक्टर जो है, यहां मैं लिख देता हूं कि कुछ डॉक्टर जो है वो क्या है? खिलाड़ी भी होगा भाई। कुछ डॉक्टर जो है वो खिलाड़ी है। कुछ में इतना हुआ, 1 2 3 4। अगर और निकल पाए तो और निकाल लेंगे, और निकलेगा देखिए तो जरा। कुछ इंजीनियर खिलाड़ी है, कुछ खिलाड़ी इंजीनियर है, कुछ खिलाड़ी जो है वो डॉक्टर है, कुछ डॉक्टर खिलाड़ी ना, बस अब इससे ज्यादा नहीं। अगर हम सभी की बात करें तो सभी वाले में देखिए क्या निष्कर्ष निकलेगा कि सभी खिलाड़ी सभी खिलाड़ी क्या है जी? डॉक्टर है। क्या और है, होगा कोई सवाल? सभी में और कोई आएगा? यस या नो? सभी में और आप आएगा, हाँ या ना? अगर आएगा तो कर देंगे, नहीं आएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। लिख सकते हैं कि सभी खिलाड़ी जो है वो क्या है? डॉक्टर है। एक बार हाँ, एक बार बताते चलिए सीख रहे हैं या नहीं। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए लाइव क्लास में कि सर आप सीख रहे हैं या नहीं। बच्चों जल्दी बताओ, सीख रहे हो या नहीं? कुछ इंजीनियर डॉक्टर हैं सर, हाँ तो लिख तो दिया कि कुछ इंजीनियर डॉक्टर हैं। हाँ देखो, एक बच्चे ने पकड़ा जी, एक बच्चे ने पकड़ लिया मेरा, ठीक है? सभी खिलाड़ी डॉक्टर है, ये तो ठीक है। एक बच्चे ने बोला सर कुछ इंजीनियर डॉक्टर भी तो हो सकता है। बहुत अच्छी बात कही है। सॉरी सॉरी, ये बिल्कुल आपने सही कहा है जी, ये बिल्कुल आपने सही कहा है कि कुछ इंजीनियर क्या है जी? डॉक्टर है। थैंक यू जी। एक बच्चे ने जो कहा है ये बहुत अच्छी बात कही है जी। बिल्कुल, एक पॉइंट छूट गया था हमारे से, और ये एक बच्चे ने हमें याद दिलाया कि सर ये भी तो हो सकता है। सर बिल्कुल गर्दा कॉन्सेप्ट मिला, बहुत भाई। अमित देखो, एक बात मैं बोल देना चाहता हूँ, ये 10 कॉन्सेप्ट कर लो, फिर मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कथन निष्कर्ष का कोई भी प्रश्न हो आप सीख जाओगे, मैं सिखा दूंगा। उस लेवल तक मैं पहुंचा दूंगा जिस लेवल तक आप सोच कर आए हो इस चैनल पे, ठीक है? चलिए, अब हम 5वें प्रश्न की बात, कथन टाइप 5 4 टाइप हो चुका है। 5वां टाइप कहता है प्रश्न
कि ये सभी बक्से, कथन में कुछ इस तरह से लिखा गया है, कथन 1 नंबर में है कि सभी बक्से खिलौने हैं। सभी बक्से क्या है जी? सभी बक्से खिलौने हैं, पहला कथन। दूसरा इसी में कहा गया कि कुछ बक्से जो हैं, कुछ बक्से क्लिप है। क्लिप समझ रहे हैं ना? क्लिप। चलिए बनाइए डायग्राम, आप लोग बना कर देखिए बनता है कि नहीं। सभी खिलाड़ी डॉक्टर वाला दोबारा बताना क्या है जी? सभी खिलाड़ी, भाई सभी खिलाड़ी क्या है? डॉक्टर के अंतर्गत है, ठीक तो है। इसमें बताना क्या है? कुछ डॉक्टर इंजीनियर भी तो हैं, कुछ डॉक्टर। हाँ, इसमें एक लाइन, इसमें ये छूट रहा था मुझसे। कुछ डॉक्टर क्या हो जाएगा? कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं। हाँ भाई, 2 पॉइंट मुझसे छूट गया था, जो हमारे जो बेहतर छात्र जो हमारे साथ लाइव हैं उन्होंने मुझे याद दिलाया। बहुत बढ़िया, शुक्रिया। देखिए ये चीज कॉन्सेप्ट है जो बीच बीच में दिक्कत करेगा, क्योंकि ये कथन निष्कर्ष है, कहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट छूट जाए। और ग्रुप डी में ये पूछेगा, और ग्रुप डी की परीक्षा भी चल रही है। मैं ये सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ ग्रुप डी में पूछेगा, आपको पता है कि ये सीजीएल में भी पूछता है, एलडीसी में भी पूछता है, अभी एसएससी जीडी आने वाला है, तो इग्नोर मत करिए, दो दो प्रश्न हर जगह पूछेगा। चलिए, कह रहा है कि बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट है ये आपके लिए। कह रहा है कि सभी बक्से जो है वो खिलौने हैं। देखो, पहले आप ये एक डब्बा बनाओ और इस डब्बा को मानो खिलौना। कह रहा है सभी बक्से जो हैं वो क्या है भाई? खिलौने। और कुछ बक्से जो हैं वो क्लिप है। क्या क्लिप को हम बाहर लिख सकते हैं? अभी एक बार अंदर भी करेंगे, टेंशन की बात नहीं है। चलो पहले अंदर ही कर देते हैं कि कुछ बक्से जो हैं वो क्लिप है जी। ठीक है, कुछ बक्से क्या है? क्लिप को का हर्षी कर दे सिर्फ, कि बहुत छोटा सा डब्बा हमने बनाया है। चलिए, क्लिप है। कुछ बक्से क्या है? का हर्षीकार कर देने का मतलब वो क्लिप, समझिएगा इसको। ठीक है, एक फिगर ये हो गया। दूसरा, ये सभी बक्से जो हैं वो खिलौने हैं, तो खिलौना यहां पर हो गया, और सभी बक्से जो हैं तो बक्सा नीचे अंदर में। सभी बक्से जो हैं वो खिलौने हैं, और कुछ बक्से क्लिप में हैं, तो क्लिप को बाहर भी लिख सकते। मैं वहीं पे कर रहा था, लेकिन मुझे लगा चलो दूसरे डायग्राम में। कुछ बक्से जो हैं क्लिप है। क्या ये संभव है? से यस या नो, क्या ये संभव है? हाँ या ना बच्चों? क्या ये संभव है जो मैंने आपके स्क्रीन के ऊपर रखा? ये 2 डायग्राम आपके स्क्रीन के ऊपर। पहला कहा गया है कि सभी बक्से जो हैं वो खिलौने हैं, और कुछ बक्से जो हैं वो क्लिप है, तो कुछ एरिया कवर किया गया क्लिप को। फिर वही चीज कि सभी बक्से खिलौने हैं और कुछ बक्से जो है क्लिप है, तो क्लिप को हमने बाहर इस बार रखा है। ठीक है, अब आइए कुछ अब निष्कर्ष की बात करें, तो निष्कर्ष में, ठीक है, निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष में अगर कुछ की बात करें, तो हमने पहले बोला कि कुछ के लिए अंदर से बाहर आया जाता है, सॉरी, बाहर से अंदर आया जाता है। सभी के लिए अंदर से बाहर जाया जाता है। ठीक है, क्योंकि बड़े से छोटे लेवल पर आइएगा तो कुछ कुछ मात्रा मिलेगा, और छोटे से बड़े लेवल तक जाइएगा तो बहुत ज्यादा मात्रा। ठीक है, तो क्या हम लिख सकते हैं कि कुछ खिलौने बक्से हैं? लिख सकते हैं, कुछ खिलौने बक्से हैं और कुछ बक्से, कुछ बक्से क्लिप है। क्या लिख सकते हैं कि कुछ खिलौने क्लिप है? क्या लिख सकते हैं कि कुछ क्लिप
बक्से हैं, जब कुछ बक्से क्लिप हो सकते हैं तो कुछ क्लिप बक्से क्यों नहीं हो सकते हैं? कुछ खिलौने बक्से हैं, कुछ खिलौने क्लिप है, कुछ क्लिप बक्से हैं, कुछ बक्से क्लिप है। ये कुछ वाले में आ गया। यहां तक किसी को दिक्कत? बहुत बढ़िया, नेहा लाइव कमेंट में लिख रहे हो, ये बहुत अच्छी आदत है आपकी, और ऐसे ही करते रहो, अपने सफलताओं की ओर एकदम अग्रसर रहिए, अपनी सफलता को लेकर बहुत एक्टिव रहिए बच्चों, ठीक है। चलिए, अब अगर हम सभी की बात करें तो सभी में तो ज़्यादा नहीं लिखाएगा, सभी में लिख सकते हैं इस प्रश्न के हिसाब के, सभी बक्से खिलौने हैं। फिर लिख सकते हैं सभी बक्से, नहीं सॉरी माफी, सभी क्लिप खिलौने हैं। क्या? क्योंकि सभी में हमें अंदर से बाहर की ओर जाना होता है, तो दो ही है ना। अच्छा, और देख लो, यहां तक कोई दिक्कत? कुछ बक्से खिलौने लिखा तो हमने, कुछ बक्से क्लिप है, कुछ बक्से खिलौने हैं। नहीं नहीं, कुछ बक्से, नहीं नहीं, कुछ बक्से कैसे खिलौने? सभी सभी बक्से खिलौने हैं ना, और सभी बक्से क्लिप। कुछ जो होगा वो बड़ा वाला होगा, और सभी जो होगा वो छोटा वाला होगा, ठीक है। सभी बक्से खिलौने हैं और सभी क्लिप खिलौने, हाँ ये सही है। यहां तक क्लियर है आपका? चलिए, यहां पर अगर कुछ की बात करें तो देखिए, हम लिख सकते हैं कि कुछ की बात करें तो कुछ खिलौने बक्से हैं, और कुछ खिलौने क्लिप है। कुछ खिलौने बक्से हैं, कुछ खिलौने क्लिप है, कुछ क्लिप कुछ क्लिप बक्सा है, कुछ बक्सा क्लिप है, और होगा एक होगा कि कुछ खिलौने बक्से हैं, ठीक है भाई, कुछ खिलौने बक्से हो गए, कुछ खिलौने क्लिप है, ये भी हो जाएगा, क्लिप बक्सा है और कुछ बक्सा क्लिप है। यहां तक होगा कुछ में? समझ में आएगा जब आप शुरू से अच्छे से रहेंगे। जी बहुत बढ़िया, यहां तक समझ में आया। अब देखिए, अगर सभी की बात करें तो सभी में यहां सिर्फ एक ही लाइन आएगा कि सभी बक्से क्या हैं जी? यहां तक क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, नेहा, दीपक, क्या बात है। एक बार और कमेंट करिएगा, क्या यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया, यस या नो? टाइप 6 में आ जाए। चलिए, टाइप 6 कथन की बात करें तो कथन में कहा गया है कि कुछ कंप्यूटर लैपटॉप है, कुछ कंप्यूटर जो है वो लैपटॉप है, और कुछ पेपर लैपटॉप है, सॉरी, कुछ पेपर लैपटॉप है। चलिए बनाइए, फिगर बनाइए आप लोग, बिल्कुल आपके पास समय है उम्मीद। हाँ जी प्रीति, डेली तो नहीं चलता है लेकिन बहुत बेहतर चलता है जब भी चलता है तो। चलिए, कह रहा है
कि कुछ कंप्यूटर जो है लैपटॉप है, कुछ कंप्यूटर जो है वो लैपटॉप है, तो कंप्यूटर को हम सी मानिए, और कुछ कंप्यूटर जो है ज़्यादा बड़ा लगाने, कुछ कंप्यूटर जो है वो लैपटॉप है, लैपटॉप को यल माना हमने। तो कुछ कंप्यूटर जो है वो लैपटॉप है, और कुछ पेपर जो है, कुछ पेपर जो है, यानी टोटल पेपर नहीं, कुछ पेपर जो है वो लैपटॉप है, कुछ पेपर है लैपटॉप। पेपर को पी से, कंप्यूटर को सी से, लैपटॉप को यल से, और पेपर को पी से। पहला लाइन कि कुछ कंप्यूटर लैपटॉप है, ठीक है भाई, कंप्यूटर अंदर है, कुछ कंप्यूटर जो है वो लैपटॉप है। नहीं नहीं, एक सेकंड, गलत हो गया भाई, मुझे लग रहा था कि कुछ तो गलती है। यहाँ पे ऐसे लिखिएगा, कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो सभी है ना, माफ़ी चाहेंगे हम इस चीज़, सभी कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर का पूरा एरिया है ना, कुछ कंप्यूटर लैपटॉप है। नहीं नहीं, ये डायग्राम गलत था, अब सही है। तभी कंप्यूटर लैपटॉप है, और कुछ पेपर, क्योंकि कुछ पेपर लैपटॉप है, तब तो पेपर का आधा एरिया अंदर है और आधा एरिया बाहर है। ये वाला हो सकता है। एक फिगर आप ऐसे भी बना सकते हैं कि कुछ कंप्यूटर, सभी कंप्यूटर जो है वो लैपटॉप है, और सॉरी, इसको ऐसे करिए, सभी कंप्यूटर जो है वो लैपटॉप है, तो कंप्यूटर को यहाँ पे रखिए, और कुछ पेपर लैपटॉप है, कुछ पेपर लैपटॉप है, तो पेपर को यहाँ पे रखिए, जो कनेक्टेड होगा कंप्यूटर और पेपर दोनों से। यहाँ तक समझ में आ रहा है? बिल्कुल। चलिए, कथन की बात करें, यानी निष्कर्ष की बात करें, तो निष्कर्ष में कुछ की बात करें तो कह सकते हैं कि कुछ, कुछ में कहाँ से चलना है, बाहर से अंदर की ओर। पहला, कुछ लैपटॉप, कुछ लैपटॉप जो है वो कंप्यूटर है। फिर कह सकते हैं कि कुछ लैपटॉप कंप्यूटर है, कुछ लैपटॉप पेपर है, ठीक है ना, क्योंकि कुछ ही है ना, पूरा तो पेपर है नहीं। फिर कह सकते हैं कि कुछ पेपर जो है, कुछ पेपर जो है वो क्या है, लैपटॉप है। क्या इतना लिख सकते हैं? कुछ लैपटॉप जो है वो कंप्यूटर है, ठीक है, कुछ लैपटॉप कंप्यूटर है, कुछ लैपटॉप, अच्छा, वॉइस प्रॉब्लम था, बताना चाहिए आप लोग को, ये म्यूट हो गया था। चलिए, जो इतना लिखा हुआ है स्क्रीन पे, क्या ये हो सकता है? इज दिस पॉसिबल? से यस या नो, यहाँ तक हो सकता है या नहीं?
अब आ रहा होगा। ये कुछ लैपटॉप कंप्यूटर है, कुछ लैपटॉप पेपर है, कुछ पेपर लैपटॉप है, कुछ पेपर कंप्यूटर है, कुछ कंप्यूटर पेपर है, और सभी में सभी कंप्यूटर लैपटॉप है। शॉर्ट में हमने लिख दिया है। अब आ रहा होगा, अब आज कोई बात नहीं है, अब आ रहा होगा। अभी भी समझ में नहीं आया? अभी भी समझ में नहीं आया? देखो ठीक तो है जी, ये फिगर तो समझ में आया होगा। कुछ लैपटॉप कंप्यूटर, क्योंकि कुछ के लिए बाहर से अंदर आना होता है। कुछ कंप्यूटर सॉरी कुछ लैपटॉप कंप्यूटर है, कुछ लैपटॉप जो है वो पेपर है, क्योंकि पेपर जो है लैपटॉप का कुछ एरिया घेरे हुए, और कुछ पेपर जो है वो लैपटॉप है। ये कुछ वाले में हो गया। सभी में तो यही है कि सभी कंप्यूटर जो है वो लैपटॉप है, सिर्फ कंप्यूटर ही अंदर है, बाकी कुछ है नहीं। इधर आइए, वही ठीक है, वही चीज़ ठीक है कि कुछ लैपटॉप कंप्यूटर है, कुछ लैपटॉप पेपर है, कुछ पेपर कंप्यूटर है, या कुछ पेपर लैपटॉप है, कुछ पेपर कंप्यूटर है, कुछ कंप्यूटर पेपर है। बस यही कुछ वाला में था। सभी वाला में यही होगा कि सभी कंप्यूटर जो है वो लैपटॉप है। बस इतना ही तो चल रहा है सभी वाले में। यहां तक सीख पा रहे हैं या नहीं? यस या नो? ऐसा करते हैं, एक दूसरा प्रश्न। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कि सर हमें लग रहा था हमारे फ़ोन में कुछ हो गया। नहीं नहीं, आपका फ़ोन बिल्कुल ठीक है, वो लाइव क्लास का कुछ इशू होगा। चलिए ऐसा करते हैं, 7वें प्रश्न पे आते हैं, टाइप 7 पे। अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि बीच में ये डिस्टर्ब हुआ था ना ये क्वेश्चन थोड़ा सा। टाइप 7, टाइप 7 में अगर कथन की बात करें तो कथन कुछ इस तरह से लिखा गया है। कुछ फूल कुछ कुछ फूल फल है, और कुछ फल जो है वो पत्ती है। कुछ फल पत्ती बना के दिखाइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बन गया, फिगर बना लिया आपने। ये एक बेहतर टाइप है जी, टाइप 7 में आ चुके हैं हम लोग। और ये टाइप बड़ा खतरनाक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है, देखिए, कुछ फूल जो है वो फल है। फल को आप यहाँ रखिए। कुछ फूल जो है ये फल है, कुछ फूल जो है वो फल है, और कुछ फल जो है वो पत्ती है। क्या ऐसे कर सकते हैं हम? हाँ या ना? कुछ फूल जो है वो फल है, जो कुछ फल जो है वो पत्ती है। ये पहला डायग्राम। दूसरा, कि कुछ फूल जो है ये फल है, और कुछ फल जो है ये क्या हो जाएगा? पत्ती है। ऐसे ऐसे करिए। फल जो है वो पत्ती है। तो जब फल पत्ती वाला ये कॉम्बिनेशन बनाया तो पत्ती का एरिया जो है वो फूल में भी एंट्री कर गया उधर। अब देखिए,
यहाँ जो निष्कर्ष बनेगा ये सिर्फ कुछ वाला ही बनेगा, सभी का तो असंभव है, कुछ सभी कहीं पर हो ही नहीं सकता है। तो कहेंगे कुछ फूल जो है, कुछ फूल जो है वो फल हैं, कुछ फल जो है वो फूल है। ठीक है, कुछ फूल फल है, कुछ फल जो फूल है, कुछ फल जो है वो पत्ती है, और कुछ पत्ती जो है वो क्या है, फल है। इतना ही होगा ना जी, फूल फल हो जाएगा, फल फूल हो जाएगा, फल पत्ती हो जाएगा, पत्ती फल हो जाएगा, बस क्लियर। कुछ सभी में तो असंभव चीज है, ठीक है, सभी तो हो नहीं सकता। कुछ फूल, यहां भी कुछ ही वाला निकलेगा, कुछ फूल जो है, फूल फल है तो फल, कुछ फल जो है वो फूल हो जाएगा, कुछ फूल जो है वो पत्ती है तो कुछ पत्ती जो है वो फल होगा, ठीक है, और कुछ फल जो है वो पत्ती है तो पत्ती जो है वो फल होगा। सिर्फ कुछ की बात करें, अच्छा और होगा, और होगा, फल फूल हो गया, फूल फल हो गया, फूल पत्ती हो गया, पत्ती फूल हो गया, फल पत्ती हो गया, पत्ती फल हो गया। चलो, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहां तक सीखे हैं, यस या नो? टाइप 8 में आए, थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं, टॉपिक चेंज करते हैं। यहां तक सीखे हैं कुछ कुछ, चलिए टाइप 8 में आते हैं। आराम से ये वीडियो आपके चैनल पे आ जाएगा, आराम से आप इसको दोबारा तिबारा भी देख सकते हैं कभी भी। टाइप 8, टाइप 8 में जो कथन कह रहा है उसको आप ध्यान से सुनिएगा। कथन कह रहा है कि सभी किताबें कॉपी हैं, सभी किताबें, हले हर एक टाइप जो है वो अलग अलग है, एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है। सभी किताबें कॉपी है और कोई कॉपी, कोई कॉपी, कोई कॉपी कलम नहीं है। कोई कॉपी कलम नहीं। आइए, ये प्रश्न है। अब इसके निष्कर्ष की बात करें तो हम इसको किस तरह से इसका डायग्राम बना सकते। सभी किताबें जो है, यानी बुक जो है, सभी किताबें जो हैं वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, कॉपी के अंतर्गत। सभी किताबें कॉपी है और कोई भी कॉपी कलम नहीं है, यानी पेन को हम साइड में रख दी, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्शन है ही नहीं। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। सभी किताबें कॉपी है तो किताबों के अंतर्गत कॉपी आ जाएगा, और कोई कॉपी कलम नहीं है तो कॉपी और कलम को एक दूसरे से टच नहीं कराएंगे। ठीक है, कुछ की बात करें, एक ही फिगर बनेगा और तो बन नहीं सकता है, बहुत ही सिंपल है ये डायग्राम। ठीक है, ठीक है, हाँ, कुछ की बात करें तो कुछ कॉपी किताब है, कुछ कॉपी जो है वो किताबें हैं, और तो संभव है ही नहीं, बाहर से अंदर एक आ रहा है। अगर सभी की बात करें तो सभी में भी अंदर से बाहर भी एक ही जाएगा, कि सभी किताबें बस, हो गया, क्लियर। तो ये तो आसान था, ये तो बहुत सरल था, जिसको हमने आपके लिए बहुत बेहतर ढंग से समझाया है। समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ, एक अंदर से बाहर जा रहा है, एक बाहर से अंदर आ रहा है, तो ये आसान था ये।
चलिए टाइप 9, बस 2 टाइप और रह गए हैं। ये इतना दोबारा देख लीजिएगा आप इस चैनल को, इस वीडियो को दोबारा देखकर लाइक और शेयर जरूर करिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। दोबारा जरूर देखिएगा, 10 के 10 आप देखिए, बहुत मजा आएगा। टाइप 9, टाइप 9 की अगर बात करें तो कह रहा है कि कोई सेब अंगूर नहीं है। कथन की बात करें, कोई सेब अंगूर नहीं है। कोई सेब जो है वो अंगूर नहीं है और सभी अंगूर संतरे हैं। सभी अंगूर जो है वो क्या है? सभी अंगूर क्या हैं? संतरे हैं। ये 9वां टाइप है, सब अलग अलग टाइप का। तो कोई भी सेब जो है वो अंगूर नहीं है, यानी इधर रख दीजिए सेब को और इधर रख दीजिए अंगूर को, क्योंकि सेब और अंगूर का कोई एक दूसरे से कनेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने ये फिगर ऐसे बनाया, ये निष्कर्ष की बात करी। निष्कर्ष में हमने देखा कि कोई सेब जो है वो अंगूर नहीं है, यानी सेब और अंगूर का कोई तालमेल नहीं है। सभी अंगूर संतरे हैं, यानी अंगूर जो है वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे? संतरे के। तो अगर कुछ की बात करें तो कुछ में भी एक ही आएगा कि कुछ अंगूर, क्योंकि कुछ में बाहर से अंदर आया जाता है, तो हम कहेंगे, अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड, थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान से देखिए, मेरा ध्यान नहीं रहा। ये संतरा ये बड़ा वाला है ना, तो हम कहेंगे कुछ में अगर बात करेंगे तो कहेंगे कि कुछ संतरे, कुछ संतरे जो हैं वो क्या हैं? अंगूर हैं। कुछ में बस इतना ही बनेगा, क्योंकि सेब का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, वो साइड में है। कुछ संतरे अंगूर हैं। सभी की बात करें तो कहेंगे, जो लिखा हुआ है कि सभी, सभी अंगूर जो है, सभी अंगूर, सभी अंगूर क्या हैं? संतरे हैं। ये 9 टाइप आपका क्लियर हो गया, यहां तक सीखें। इसमें एक और फिगर भी आप बना सकते हैं कि कोई सेब अंगूर नहीं है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए, करेक्ट, कोई सेब अंगूर नहीं है, तो अंगूर को आप यहाँ रखिए, सेब को साइड में रखिए, और सभी अंगूर जो हैं वो संतरा है, तो संतरा को अगर आप यहाँ रखते हैं, और कह रहे हैं कोई सेब अंगूर नहीं है, तो आप सेब को यहाँ भी तो रख सकते हैं, क्योंकि सेब और अंगूर आपस में नहीं सट रहा है, तो ये सेब हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, दूसरा भी बना सकते हैं, मुझे लगा नहीं बनेगा, ठीक है। हाँ, दूसरा हम लिख सकते हैं कि सभी, कुछ सेब जो, कुछ संतरा जो है, कुछ की बात करें तो कुछ की बात करें तो कुछ संतरा जो है वो क्या हो सकता है? अंगूर हो सकता है। कुछ संतरा जो है वो क्या हो सकता है? सेब हो सकता है। कुछ सेब जो है वो संतरा हो सकता है। हाँ, संतरा, सेब और अंगूर का कोई कनेक्शन नहीं। अगर सभी की बात करें इस फिगर में, ये मैं यहाँ लाइन बना देता हूँ एक, सभी की बात करें तो कहेंगे सभी अंगूर जो है वो क्या है? संतरा है। सभी में तो एक ही बनेगा। चलिए, 2 डायग्राम बनना था, मैंने दूसरा डायग्राम ध्यान से देखा नहीं, मुझे लगा एक ही में काम हो जाएगा। अच्छा, इस वीडियो को शेयर तक कर देंगे आप लोग या हमें ही करवाना पड़ेगा? टाइप 10 जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको कॉपी में नोट कर ली। चलिए टाइप 10 की बात करें। टाइप 10 अगर कथन की बात करें तो कथन कुछ इस तरह से कह रहा है, पहला कि कुछ लैंप मोमबत्ती है, कुछ लैंप
मोमबत्ती है, कुछ लैंप मोमबत्ती है, और कह रहा है कि कोई मोमबत्ती बल्ब नहीं है, कोई मोमबत्ती बल्ब नहीं है। चलिए डायग्राम बनाने की कोशिश करिए, बाकी तो फिर हम हैं ही। देखिए डायग्राम कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं कि कुछ लैंप जो है, कुछ लैंप जो है वो मोमबत्ती है, कुछ लैंप क्या है, मोमबत्ती है, और कोई मोमबत्ती बल्ब नहीं है। तो क्या बल्ब को यहाँ पे रख दें? हाँ या ना? रख सकते हैं ना, बिल्कुल। एक डायग्राम ये हो गया। एक हो जाएगा कि कुछ लैंप जो है, कुछ लैंप जो है वो मोमबत्ती है, और कह रहा है कि कोई मोमबत्ती बल्ब नहीं है। तो क्या बल्ब को आप यहाँ पे भी तो रख सकते? हाँ या ना? रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। देखिए कंडीशन कुछ भी हो सकता है, बेहतर ढंग से समझिए, ठीक है? तो आप इसको ट्राई करके देखिए, बिल्कुल बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। चलिए अगर निष्कर्ष की बात करें तो कुछ ही होगा, सभी तो हो नहीं पाएगा इस फिगर के हिसाब से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो एक नंबर में लिखेंगे कि कुछ लैंप मोमबत्ती है, और कुछ मोमबत्ती लैंप है। बस इतना ही है ना? लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है इसमें भी। कुछ लैंप मोमबत्ती है, ये कुछ में ही रहेगा सब में। कुछ मोमबत्ती जो है वो लैंप है, कुछ लैंप बल्ब है, और कुछ बल्ब लैंप है। सभी का तो हो नहीं सकता इस प्रश्न में, क्योंकि कुछ है ही नहीं फिगर में सभी में। हाँ, तो ये 10 का 10 टाइप हमने खत्म कर दिया। एक बार में नहीं समझ में आया तो दूसरा बार देखिए, दूसरा नहीं समझ में आया तो तीसरा बार देखिए, लेकिन एक बार देखिए इसको। और एक बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट, ठीक है? नहीं, कैसे प्रश्न बनाना है कृष्णा कुमार, वो हम आपको बाद में अगले क्लास में बताएंगे। इस प्रश्न में आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया, अगले प्रश्न में हम आपको बताएंगे कैसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है, ठीक है? फिलहाल आज के क्लास को हम यहीं पे रहने देते हैं। आप इतना कवर करिए बेहतर ढंग से, ठीक है? आप करिए, बाकी अगले क्लास में हम बेहतर से बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, और कुछ प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों को हम लेकर आएंगे, ठीक है? तो आज का क्लास यहीं पे, अगले क्लास में मिलते हैं कुछ स्पेशल क्लास प्रश्नों के साथ। ओके, बाय बाय।